तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:40 और आज हम टाटा मोटर्स में ट्रेड कर रहे हैं। देखिएगा टाटा मोटर्स में मेरी एंट्री जो बनी है वो बनी है एग्जैक्टली 660 पे। हमारा एसएल जो है वो है ये ग्रीन कैंडल का लो जो कि है 658.20। यहाँ से 5-10 पैसे का बफर पकड़ लीजिए और यहाँ से जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो है सबसे पहला टारगेट 660 का। अभी देखिएगा हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करे उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाए। तो जब ये ऊपर जाने लगेगा ना तब हम इसके अंदर की मोमेंटम को पहले ऑब्जर्व करेंगे। मोमेंटम देखेंगे कि मोमेंटम कैसा है। अगर स्ट्रांग मोमेंटम रहा तो ये टारगेट बुक करने के बाद हम नेक्स्ट टारगेट 670 के आसपास का एक ले सकते हैं, या फिर अगर स्लो मोमेंटम रहा तो यहीं पे हम हमारी पूरी की पूरी क्वांटिटीज एग्जिट कर देंगे। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा टाटा मोटर्स एक ही ट्रेड है जिसकी एवरेज प्राइस 660.05 है। एक 5 पैसे का बफर इसके अंदर भी हमने लिया था। सो वेट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि टाटा मोटर्स का ट्रेड कैसा जाता है। और ये जो ट्रेड है ना इसका पूरा का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दो। देखिए लॉजिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल लॉजिक्स यूज़ कीजिए, आपके ट्रेड अच्छे चलेंगे। और यही सिंपल लॉजिक से मैं भी ट्रेड करता हूँ। तो वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद ट्रेड का स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एज वेल एज क्या लॉजिक था ये ट्रेड करने का, सारी चीज़ें। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड कैसा जाता है, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:18 और यहाँ पे टाटा मोटर्स में हमने एग्जैक्ट ये लेवल पे 663.50 पे हमारी 80% क्वांटिटी जो है बुक कर ली है। और 20% क्वांटिटी जो है ना उसको हमने मॉडिफाई कर लिया है हमारे एंट्री लेवल पे। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ और इसे रिफ्रेश कर लूँ तो आपको पता चलेगा कि टाटा मोटर्स ये तो हमारी एंट्री थी। ये देखिए 663.50 एग्जैक्टली यहाँ पे हमने हमारी 80% क्वांटिटी जो है बुक की है। और जो 20% क्वांटिटी जो है उसको हमने ओपन रखा है। ये हमारा एसएल और ये हमारा टारगेट है 666 का जो कि हमने ओपन रखा हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी देखिएगा टाटा मोटर्स में वीकनेस नज़र आ रही थी। एग्जैक्ट यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही थी। सोचा कि चलिए यार एक अच्छा खासा रिस्टो रिवॉर्ड है तो बुक किया जाए। यहाँ पे हमने 80% बुक करके ये जो लेवल है ना यहाँ पे हमने हमारा एसएल जो है उसको मॉडिफाई कर लिया है। अभी प्राइस नीचे आके हमारा एसएल भी खा ले तो भी हम प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। यहाँ से अगर ऊपर चले जाए तो भी प्रॉफिटेबल है, और अगर दिन भर फंसी भी रही तो भी प्रॉफिटेबल है। देखते हैं आगे, पूरा ट्रेड कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:42 और यहाँ पे टाटा मोटर्स को मैंने वही पोजीशन पे मतलब ये 663.50 पे हमारी 20% जो क्वांटिटी बची हुई थी ना उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया है। क्योंकि जैसा चाहिए वैसा प्राइस भाग नहीं रहा था, यही से धीरे धीरे रिजेक्शन हुआ था और अभी टाइम भी होते आ गया था। दैट इज़ वाई मैंने यहीं पे मेरी पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो एग्जिट कर दिया। आप देख पाओगे टाटा मोटर्स क्वांटिटी ज़ीरो है। सो देखिए दोस्तों ये जो टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है ना इसके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल था। ये और भागना चाहिए था, हमारा टारगेट देना चाहिए था, लेकिन ये मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो गया ना तब इसके कारण मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ये जो ट्रेड है ना इसको मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मुझे बस 2-3 मिनट दीजिएगा। सो दोस्तों देखिएगा आज के ट्रेड का मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारी चीज़ें पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी डिलीट करने के बाद हम जाते हैं डेली में। और डेली में जाने के बाद भी मैं आपको सबसे पहले तो एक पेंट के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ताकि आपको ये जो सिंपल लॉजिक है, सिंपल स्ट्रैटेजी बोल लीजिए, लॉजिक बोल लीजिए, ये अगर आप समझ जाओ ना तो आपको ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अभी देखिए क्या होता है ना, कोई भी प्राइस कोई भी स्विंग लेवल बनाती है, ऐसी कोई भी स्विंग लेवल बनाती है ना तो इसके अंदर क्या होता है ना कि हम देखते हैं ब्रेकआउट। मतलब ही आप सिंपल ब्रेकआउट देखो तो ये प्राइस का कोई हाई है तो हम क्या देखते हैं ना, प्राइस ऐसी ब्रेकआउट हो और ये प्राइस ऐसी भागे बराबर। अभी ये जो हाई है ना ये डेली का भी हाई हो सकता है, वीकली का भी हाई हो सकता है, स्विंग भी हो सकता है, इवन मंथली भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो एक हाई होना चाहिए। डेली, वीकली, स्विंग, वीकली, मंथली, कुछ ना कुछ एक हाई होना चाहिए। सो अगर हम ये स्विंग हाई पकड़े तो इसके अंदर ब्रेकआउट होते हैं। ब्रेकआउट कैसे होते हैं देखिएगा, ब्रेकआउट जो है ना वो ऐसे होगे और फिर ये रिटेस्ट करके ऐसा भागेगा। अभी ये जो प्रोसेस है ना ये प्रोसेस कभी कभार एक दिन में ना होते हुए 2 दिन में कंप्लीट होती है। 2 दिन में कंप्लीट आने कैसा समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कभी कभार एक दिन में ब्रेकआउट यानी एक पहले दिन ब्रेकआउट हो जाएगा आज के दिन में ही, और आज के दिन में ही रिटेस्ट करके भाग जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होगा, एक दिन ब्रेकआउट हो जाएगा और दूसरे दिन फिर ये आएगा और ये टेस्ट करके ऐसा भागने की कोशिश करेगा। मतलब ये डे 1 हो गया और ये डे 2 में होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना इसको भी ब्रेकआउट ही बोलते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट पहले दिन हो गया, सेकंड टाइम रिटेस्ट करना है तब हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अभी यही लॉजिक से हम जाते हैं हमारे टाटा मोटर्स के ट्रेड के ऊपर। 1 मिनट रुकिएगा, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके,
सो देखिए टाटा मोटर्स को, अभी देखिएगा टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे तो, अगर मेरे नज़र से देखो ना, तो मैं आपको सिंपल अगर इसको समझाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हुई, ये ऊपर गई, फिर ये नीचे चली गई, इसके बाद अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये दिन था जब इसने इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर दिया। अगर मैं ये लेवल को मार्क करूँ तो आपको पता चलेगा ये दिन ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं हो पाया। ये दिन इसने स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, स्ट्रांगली इन द सेंस वॉल्यूम नहीं था, बस इसने क्लोजिंग कर दी ये लेवल के ऊपर भी और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी, मतलब ये प्राइस स्ट्रांग है। अभी देखिएगा जब ये हाई क्लोज हो गया है, मतलब ये ब्रेकआउट तो हो गया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कल के दिन में, तो कल के दिन में क्या हो रहा है ना, प्राइस स्ट्रांगली ऊपर तो चली गई लेकिन लेवल को रिटेस्ट करने आई नहीं। और वो जो काम है ना वो किया है आज के दिन में, प्राइस धीरे धीरे नीचे आई, एग्जैक्टली हमारे लेवल पे आई। और अगर आप देखोगे ना तो मेरी एंट्री कहाँ बनी है, जब इसने ये स्ट्रांग क्लोजिंग कर दी इसके ऊपर, तब हमने एंट्री बनाई हमारी। इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, और ये हमारा एसएल था, ये लेवल के नीचे हमारा एसएल था। अभी टारगेट के बारे में अगर बात करें तो टारगेट सिंपली आज के दिन का ओपनिंग था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यही कैंडल थी जो कि ऊपर जाने की कोशिश की और एकदम जोर लगाते हुए नीचे गिर गई। तो चलिए ठीक है, अगर गिर भी गया तो प्राइस यहाँ तक के तो जाना चाहिए, दैट इज वाई यही हमारा टारगेट था। अभी आज की ट्रेडिंग सेशन में प्राइस जब यहाँ से वीक होने लगी, तब मैंने यहाँ पे सबसे पहला मेरा प्रॉफिट बुकिंग किया, और सेकंड टाइम जब फिर से प्राइस गई तब मैंने बुकिंग किया, क्योंकि टाइम अगर आप देखो तो टाइम होते आ गया है, और इसके लिए एक 665 की एक लेवल है जो कि एक स्ट्रांग लेवल है। मोस्ट प्रोबेबली आज इसके ऊपर जाके वो क्लोज हो नहीं सकता है, दैट इज वाई मैंने क्या किया, यहीं पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो यही सिंपल लॉजिक था। और देखिए दोस्तों, सिंपल लॉजिक मार्केट में काम करते हैं। सिंपल लॉजिक से अगर आप भी ट्रेड करो तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी प्रॉफिटेबल रहोगे। अगेन मैं यूट्यूब के ऊपर रेगुलर अपडेट्स नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो तो आपको मेरे ट्रेडिंग के बारे में बहुत सी बातें पता चलती रहेगी कि मैं कब ट्रेड कर रहा हूँ, कौन सा ट्रेड कर रहा हूँ। एज वेल एज कभी कभार मैं मेरी लाइव पोजीशंस भी यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहता हूँ। मैं कॉल या बाय के रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आपके वॉच लिस्ट में वही स्टॉक है तो उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको वो स्टॉक के ऊपर ट्रेड करने के लिए। इसी कारण मैं वो टेलीग्राम के ऊपर ये सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ। सो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखिए, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।